आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फाइनल अकाउंट का इलस्ट्रेशन नंबर 3, जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 56 पे दिया गया है। तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक ले लीजिए और हाथ में पेंसिल ले लीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद से फिर हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोगों ने टेक्स्ट बुक तो ले लिया होगा। तो चलो देखते हैं क्या दिया इसमें। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो ऑफ रीना एंड आरती, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। देखो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिया गया है, उसके बाद नीचे उसके एडजस्टमेंट दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो चलिए अभी ट्रायल बैलेंस हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डेबिट बैलेंस देखेंगे। तो चलिए अभी लिखते जाते हैं, है ना, साथ साथ पढ़ते जाते हैं, उसके साथ साथ हम लोग लिखते भी जाएंगे। तो पहला क्या है यहाँ पे, परचेज। तो परचेज कहाँ पे जाता है, आपको पता है ना, अब तो आपको समझ में आता ही रहेगा। कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो वहाँ पर आप लिख लीजिए TDR। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स कहाँ पे जाता है, वो क्या होता है, हमारे लिए असेट होता है, तो वो असेट साइड जाएगा बैलेंस शीट के, लिख लीजिए वहाँ पर है। उसके बाद सेल्स रिटर्न, क्या करेंगे हम, इसको सेल्स में से माइनस करेंगे। तो क्या करोगे आप, क्रेडिट बैलेंस में देखो जो सेल्स दिया है ना, उसको आप ऐसे टिक कर लो, क्योंकि हमें क्या करना है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करना है। ठीक है, तो ये सेल्स रिटर्न हम लोग कहाँ पर लेकर के जाएंगे, आपको पता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, राइट। सेल्स में से उसको माइनस करेंगे। फिर उसके नीचे आ जाइए ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। फिर उसके नीचे बैड डेट्स, ये कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, फिर लैंड एंड बिल्डिंग, वहाँ पे ए लिखिएगा, क्योंकि वो हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है। फिर उसके नीचे देखिए फर्नीचर, ये भी हमारे लिए एसेट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, डिस्काउंट। तो आप बताइए ये डिस्काउंट कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये हमारे लिए इनकम होगा या फिर एक्सपेंस होगा। तो ये जो आपका डिस्काउंट है ना, ये कौन से साइड दिया है, डेबिट बैलेंस में दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने किसी को डिस्काउंट दिया है, मतलब हमें डिस्काउंट मिला नहीं है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, ये डेबिट में दिया है, यानी कि हमने किसी को डिस्काउंट दिया है। ओके, और जब आपने किसी को डिस्काउंट दिया तो ये आपके लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। तो कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा होता डिस्काउंट आपका क्रेडिट बैलेंस में होता, तो फिर आप क्या समझते कि हमें डिस्काउंट मिला है। ठीक है, वो हमारे लिए इनकम हो जाती, और इनकम होती तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड उसको लेकर के जाते। ठीक है, तो आपको समझना है कि डिस्काउंट दिया किधर है। अगर डेबिट में दिया है तो फिर वो कहाँ पे जाएगा, डेबिट में जाएगा। ठीक है, अगर क्रेडिट में दिया है तो फिर वो क्रेडिट में जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अभी आगे बढ़ जाए। तो ये कहाँ पर जाएगा, ये वाला डिस्काउंट कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। उसके नीचे रॉयल्टीज कहाँ पर जाता है, आपको बताया था ना परफॉर्मा में, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद रेंट, तो रेंट के आगे फैक्ट्री वगैरह कुछ लिखा है नहीं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फिर उसके बाद वेजेस, तो वेजेस नहीं, उसके नीचे सैलरीज है, तो सैलरीज कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। वेजेस, अभी वेजेस कहाँ पर जाता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। पता है ना आपको, वेजेस दिया रहा तो ट्रेडिंग अकाउंट में लेकर के जाने का, और सैलरी दिया रहा तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके नीचे देखिएगा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के आगे कुछ दिया है, फैक्ट्री वगैरह नहीं ना, मतलब ये समझ लीजिए कि ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से ही रिलेटेड है। तो फिर कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अब नीचे आ जाइए ड्राइंग। तो ड्राइंग कहाँ पर जाएगा, तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे या फिर करंट अकाउंट बनाएंगे। तो आप दोनों साइड चेक करो, कहीं पे करंट अकाउंट दिया है, चेक करो फटाफट से, कहीं पे दिया है, नहीं दिया है, यानी हमें यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अब ये जो ड्राइंग है ना, ये कहाँ पर जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड, कौन से साइड, डेबिट साइड। तो यहाँ पर लिख देते हैं डेबिट साइड। ठीक है, नीचे आ जाइए कैश एट बैंक, कैश इन हैंड कहाँ पर जाएगा, ये हमारे लिए तो असेट होता है ना, तो उसको आप ए वहाँ पे लिख लीजिए। तो यहाँ पर डेबिट बैलेंस खत्म हो चुके हैं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अभी क्रेडिट पे चलते हैं। तो सेल्स कहाँ पर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होता है, लाइबिलिटी होता है हमारे लिए। उसके बाद परचेज रिटर्न, तो क्या करते हैं हम, इसको परचेज में से माइनस करते हैं। तो आप एक काम करो, परचेज को जाकर के टिक कर लो, क्योंकि परचेज में से हमें परचेज रिटर्न माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, आरडीडी, अब ये जो आरडीडी है ना, याद रखना, जो ट्रायल बैलेंस में आपको आरडीडी दिया रहता है वो आपके लिए क्या होता है पता है, वो आपका ओल्ड आरडीडी होता है। ठीक है, तो उसको लिख लो ऐसे ब्रैकेट में, ओल्ड आरडीडी। ठीक है, मैंने आपको बैड डेट्स का पूरा फॉर्मेट दिया था ना, तो उसी फॉर्मेट में नीचे हम लोग माइनस करके क्या लिखते हैं, ओल्ड आरडीडी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आरडीडी का अमाउंट रहेगा ना, उसको उस ओल्ड आरडीडी में ही हम लोग लिखेंगे। ठीक है,
तो आप वहाँ पर क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि बैड डेट्स में से हम लोग वो माइनस करते हैं ना, अभी जब करेंगे आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद अब देखो नीचे क्या है, नीचे देखिएगा डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट किधर दिया है, क्रेडिट में दिया है, यानी कि ये हमारे लिए क्या है, इनकम है, मतलब हमें डिस्काउंट मिला है, तो ये कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ठीक है, नीचे आ जाइए कमीशन। अब ये कमीशन किधर दिया है, क्रेडिट में दिया है। ठीक है, देखो कमीशन आपको, आप किसी को कमीशन दे सकते हो, मतलब आप किसी को कमीशन दे भी सकते हो और आपको कोई कमीशन दे सकता है, समझ में आ रहा है, मतलब आप कमीशन रिसीव भी कर सकते हो और आप दे भी सकते हो। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा, बस वहां पे लिख दिया कमीशन, तो आप कैसे जानोगे कि हमें कमीशन मिला है या फिर हमने दिया है, तो ये कौन सा साइड है, क्रेडिट बैलेंस में है, यानी कि आपको कमीशन मिला है। अब आपको कमीशन मिला मतलब आपके लिए इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, तो किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्रेडिट साइड। ठीक है, क्रेडिट ये इधर आएगा। अब उसके बाद नीचे आ जाइए कैपिटल। कैपिटल कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, समझे कि नहीं। तो ये लीजिए ट्रायल बैलेंस, कितना आसान था, फटाफट से कर लिया। उसके बाद अभी एडजस्टमेंट पे चलते हैं, उसको भी फटाफट से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन शुरू करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। दो इफेक्ट होते हैं, पहला असेट साइड, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, लिख लीजिए वहाँ पर। फिर यहाँ पे देखो अभी बैड डेट्स का दिया गया है, तो राइट ऑफ 900 फॉर बैड डेट्स, बैड एंड डाउटफुल डेट्स एंड क्रिएट अ प्रोविजन। अच्छा मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ, सुनो ये सब क्या दिया है। तो ये जो है ना, ये जो 900 यहाँ पे दिया गया ना, ये आपके लिए क्या है, न्यू बैड डेट्स है। ठीक है, और फिर उसके नीचे ये जो 1000 रुपये दिया ना, ये क्या है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब हमको डाउट होता है ना हमारा इतना पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी तक हम क्या करते थे, वो परसेंटेज में दिया रहता था, आपको याद है पिछला वाला क्वेश्चन, वो आरडीडी कैसे परसेंटेज में दिया रहता था, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। तो हम लोग क्या करते थे, सन्ड्री डेटर्स के ऊपर परसेंटेज, उतना परसेंट निकाल देते, फिर उसमें से उसको माइनस करते थे। लेकिन यहाँ पर अभी परसेंटेज नहीं दिया है, बल्कि अमाउंट ही दे दिया है। ठीक है, डाउट कितने का है, 1000 रुपये का है। तो इसका जो इफेक्ट है वो कहाँ कहाँ पे जाएगा, तो देखो एक तो ये जो आपका सन्ड्री डेटर्स है ना, सन्ड्री डेटर्स को 2 बार आप टिक कर लो। ठीक है, 2 बार उसको टिक करना, क्योंकि उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू बैड डेट्स को माइनस करना पड़ेगा, और फिर जाके ये जो आरडीडी है, न्यू आरडीडी, ठीक है, इसे भी हमें माइनस करना पड़ेगा। तो उसके लिए मतलब हमें पता चले कि हमें 2 लाइन छोड़ना है। ठीक है, 2 नहीं 3 लाइन छोड़ना है, इसके लिए उसको 2 बार आप टिक कर ही लो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैड डेट्स रहेगा वहाँ पे हम लोग उसको करेंगे, फॉर्मेट मैंने आपको दिया ही है। अब नीचे आ जाइए, अगला यहाँ पर क्या है, थर्ड वाला देखिएगा, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 3% एंड क्रेडिटर्स एट द रेट 5%। अभी ये क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो देखो ये तो नया एडजस्टमेंट है, क्योंकि इसके पहले इस टाइप का एडजस्टमेंट आया ही नहीं था, पर कोई बात नहीं, हम इसको भी कर सकते हैं। कैसे होगा, अच्छा सबसे पहले इसका मीनिंग समझिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अभी प्रोविजन मतलब क्या होता है ना, एक तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, मान करके चलना, यानी कि तैयारी करना। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो। तो हम ना ऐसा मान करके चल रहे हैं, हम ऐसा प्रोविज़न मतलब कर रहे हैं। ठीक है, मान करके चल रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ सकता है, जो भी डेटर्स रहेंगे उनको 3% का डिस्काउंट देना पड़ सकता है। ठीक है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, यानी डेटर्स के ऊपर 3% का डिस्काउंट, और क्रेडिटर्स के ऊपर कितने परसेंट का डिस्काउंट, 5% का डिस्काउंट। यानी कि हमें समझ लीजिए किसी को पैसा देना है, तो ऐसा हो सकता है ना कि हमें 5% का क्या मिल जाए, डिस्काउंट मिल जाए, राइट। तो ऐसा मान करके चल रहे हैं, ऐसा हम प्रोविज़न कर रहे हैं कि डेटर्स के ऊपर 3% का डिस्काउंट हो सकता है और क्रेडिटर्स के ऊपर 5% का। ठीक है, तो अभी इसका क्या करना है, कैसे करना है, कुछ समझ आ रहा है आपको, बताऊंगी जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, अभी नीचे आ जाइए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो वेजेस और सैलरीज, उसको आप टिक कर लीजिएगा, वेजेस जहाँ पे भी है उसको टिक करो, ताकि पता चले कि हमें क्या करना है, उसको वहाँ पे उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। तो वेजेस और सैलरी को आप लोग टिक कर लीजिए। उसके नीचे आइए, इंश्योरेंस का यहाँ पे दिया गया, इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ्स। तो एक काम कीजिए, इंश्योरेंस को भी आप लोग टिक कर लीजिए, क्योंकि उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। ठीक है, अभी उसके नीचे डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग को भी आप लोग टिक कीजिएगा। 7th वाला देखिएगा क्या दिया है, रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। यानी कि ये जो दोनों पार्टनर्स है ना, रीना और आरती, ठीक है, इनको प्रॉफिट या फिर लॉस को कैसे शेयर किया जाएगा, तो कौन से रेशियो में शेयर किया जाएगा, इनका जो कैपिटल है ना उसके रेशियो में शेयर किया जाएगा। अब देखो मेरी बात समझना, ठीक है, कैपिटल दोनों का कितना है, तो जो रीना है ना उसका कैपिटल है 50,000 रुपये। ठीक है, और जो आपकी आरती है ना, आरती का कैपिटल है 30,000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो क्या आएगा, कैसे निकालेंगे हम लोग रेशियो, बड़ा सिंपल है।
क्या करोगे पता है, देखो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो गया, ये वाले जीरो से ये जीरो, ये वाले जीरो से ये जीरो, इससे ये कटा, बचा क्या 5:3। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, किस रेशियो में उनको प्रॉफिट और लॉस को शेयर करना पड़ेगा, तो 5:3 में। ठीक है, तो वहां पर आप लिख लीजिए 5:3। समझ में आया ना आपको। तो जब भी ऐसा दिया रहता है तो आपको ऐसे ही करना है, कैपिटल लिखने का ऐसा ऊपर नीचे लिखने का, ऐसे 50,000 फिर नीचे लिखने का 5 लाख हो गया, देखो 50,000 और फिर जाके 30,000, उसके बाद इसको कैंसिल करने का क्या आएगा 5/3। मतलब इस रेशियो में हमें क्या करना है, उन दोनों को शेयर करना है प्रॉफिट और लॉस को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूरा अच्छे से रीड कर लिया है और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अभी तो आप 2 क्वेश्चन कर चुके हो, आपको समझ में आता रहेगा कैसे कैसे क्या करना है ना, और अब आपको फाइनल अकाउंट आसान भी लग रहा होगा, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके भी पहले फॉर्मेट बनाना बहुत ज़रूरी है। ये आपका होगा ट्रेडिंग अकाउंट, ये होगा प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्या होगा पार्टनर्स कैपिटल, ये होगा बैलेंस शीट। तो चलिए आप अपनी नोटबुक में बनाइए, मैं यहाँ पर बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने ये फॉर्मेट बना लिया है, देखो कैसे लिखना है आप समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लिखना होता है, कुछ भी इसमें गड़बड़ नहीं करना, इसके ऊपर भी नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से सब कुछ लिखना होता है। सबसे पहले क्या लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ, जो भी पार्टनर्स के नाम रहेंगे वो, तो पार्टनर्स के नाम यहाँ पर क्या क्या है, रीना और आरती। तो देखो मैंने क्या लिखा है, रीना एंड आरती। ठीक है, फिर उसके नीचे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2019। ओके, जो भी ईयर रहेगा वो आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर डेबिट, इधर क्या आएगा क्रेडिट आएगा, फिर जाके पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट। ठीक है, फिर उसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया, आप देख सकते हो क्या क्या लिखा है, अच्छे से देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है, और यहाँ पर देखो पार्टनर्स के नाम आएंगे, मैंने क्या लिखा है अमाउंट लिखा है। तो कर दी ना गलती, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, ये हटा दूं मैं। यहाँ पे पार्टनर्स के नाम लिखेंगे, तो पहली कौन है, रीना, तो यहाँ पर लिख देते हैं रीना। ठीक है, रीना। उसके बाद दूसरे का नाम क्या है, तो दूसरे का नाम है यहाँ पर आरती, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आरती। और फिर यहाँ पे ऐसे रुपीस का सिंबल भी आप इधर लिखिएगा, और यहाँ पे भी आपको देखो वही करना है, रीना और फिर जाके यहाँ पर आरती। फिर उसके नीचे बैलेंस शीट हमने प्रिपेयर किया हुआ है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, लाइबिलिटीज अमाउंट अमाउंट, असेट्स अमाउंट अमाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने प्रिपेयर तो कर लिया ना, ये टेबल वगैरह सब बना लिया। अभी चलिए हम लोग पोस्टिंग करना चालू करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में आप लोग देखिएगा डेबिट बैलेंस को, सबसे ऊपर क्या है परचेस है, तो परचेस कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो चलिए लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे, और परचेस के ऊपर क्या है, ऐसे हमने उसको टिक किया है, मतलब एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ टू परचेस। अच्छा, ये किस लिए छोड़ दिया, तो देखो मैंने आपको क्या बताया है कि मतलब सबसे ऊपर क्या लिखने का, ऐसा कोशिश करो। वैसे अगर नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, आपका आंसर तो राइट ही आएगा, लेकिन एक प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करने का। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में ना सबसे ऊपर पता है क्या लिखने का, ओपनिंग स्टॉक, और आपके इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। अगर नहीं दिया रहा तो फिर ऊपर परचेज लिखो चलेगा, लेकिन इसमें ओपनिंग स्टॉक है ना, तो ऊपर लिखना ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये लाइन छोड़ दिया है। अभी यहाँ पर मैं लिखूंगी टू परचेज। तो परचेज अमाउंट देख लेते हैं कितना दिया गया है, 35,500। तो यहाँ पर मैंने लिखा 35,500। ठीक है, और एक लाइन छोड़ना है एडजस्टमेंट के लिए, परचेज रिटर्न माइनस करना है कि नहीं, करना है ना। अब उसके नीचे आ जाइए सन्ड्री डेटर्स, तो ये हमारे लिए क्या होता है, असेट होता है, तो इधर लिखेंगे हम लोग सन्ड्री डेटर्स। कितना दिया गया है 40,000, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40,000। ठीक है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, याद रखिएगा, आपने उधर टिक भी किया है। फिर उसके नीचे क्या है, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न हम लोग क्या करते हैं, सेल्स में से माइनस करते हैं। सेल्स आता किधर है, तो इधर आता है सेल्स, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, सेल्स आएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं बाय सेल्स, और इसमें से हम क्या करेंगे, जो सेल्स रिटर्न है उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न का अमाउंट कितना है, 1,000 रुपीज़, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1,000। ठीक है, और इस प्रकार से लाइन खींच देंगे ऐसे। ठीक है, और जब भी सेल्स आएगा तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, और फिर उसमें से उसको माइनस करके जो भी अमाउंट आएगा वो हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, अब नीचे आ जाइए, अगला वहाँ पर क्या है देखिएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर आता है, आप जानते ही हो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक।
अमाउंट देखते हैं कितना दिया गया है, तो 18,100 यहाँ पर लिख देते हैं हम 18,100, ठीक है। फिर उसके नीचे देखिएगा क्या दिया है, बैड डेट्स। तो बैड डेट्स कहाँ पर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, राइट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 बैड डेट्स। अच्छा, इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मेट दिया था, क्या करना होता है, यहाँ पे लिखेंगे प्लस करते किसको, न्यू बैड डेट्स को, और फिर इसमें एक और चीज़ प्लस करते, वो क्या, न्यू RDD, और फिर इसमें से हम लोग माइनस करते, एक लाइन छोड़ करके माइनस में क्या लिखते हैं हम, न्यू नहीं, ओल्ड RDD, ठीक है। क्या लिखते हैं, ओल्ड RDD। तो ये फॉर्मेट तो आप याद ही कर लो, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गया। अभी देखो बैड डेट्स दिया कितना है, तो 500 रुपीज़, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 500, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्या है देखिएगा, लैंड एंड बिल्डिंग, उसको हमने क्या किया, टिक किया, यानी कि उसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो अभी लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पर लिखोगे आप, यहाँ पर लिखोगे असेट साइड। अभी कितना लाइन इसके लिए छोड़ा जाए, तो इसके ऊपर ना कितने एडजस्टमेंट है पता है आपको, यहाँ पर हमने 2 टिक किया है, और उसके बाद एक और है, वो था ना प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो वो भी हमें यहीं पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना लाइन छोड़ोगे आप, अपनी नोटबुक पे 5 से 6 लाइन तो छोड़ ही दो, ठीक है। मैं भी इतना छोड़ देती हूँ, और यहाँ पे हम लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ लैंड, इतने में होगा कि नहीं, 1 फिर जाके 2 इधर हो जाएगा, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग। आप भी साथ साथ में लिखते रहिएगा, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग दिया है 25,000 रुपये, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 25,000। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है ना, इसके लिए एक लाइन हम छोड़ देंगे, ठीक है। फिर नीचे आ जाइए, क्या है, फर्नीचर। तो फर्नीचर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली इधर इसका अमाउंट हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, आउटर कॉलम में, ठीक है। फर्नीचर का अमाउंट कितना दिया है, तो फर्नीचर दिया गया है 20,000, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख देते हैं 20,000, ठीक। फर्नीचर का 20,000 लिख दिया। फिर उसके नीचे देखिएगा क्या है, उसके नीचे आपका डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर है, डेबिट में है, मतलब हमने डिस्काउंट दिया, ठीक है, हमने डिस्काउंट दिया, तो ये कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, एकदम सही। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 डिस्काउंट। अमाउंट देखते हैं, अमाउंट कितना दिया गया है, 1,000 रुपये, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्या है, देखो रॉयल्टीज़। तो रॉयल्टीज़ कहाँ पर जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। अमाउंट कितना है इसका, 700, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 रॉयल्टीज़ 700, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर है, देखो रेंट दिया गया है, तो रेंट कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, आप जानते ही हो, ठीक है। तो रेंट का अमाउंट यहाँ पर दिया गया है 1,900, तो लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखेंगे 2 रेंट, और इसका अमाउंट 1,900, ओके। फिर उसके नीचे आ जाइए, क्या दिया है, सैलरीज। तो ये कहाँ पर जाता है, ये कहाँ पे जाएगा, आपको पता है ना, इधर ही आएगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। और देखो देखो हमने उसको टिक भी किया है। टिक करने का मतलब क्या, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, ठीक है। ये बात आप लोग को याद रखनी है, इसीलिए तो मैं बोलती हूँ टिक कर लिया करो, ताकि आपको याद रहे। तो चलिए सैलरीज यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, 2 सैलरीज, और इसका अमाउंट यहाँ पर दिया गया है कितना, 3,000, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3,000 इनर कॉलम में। इसके ऊपर है एडजस्टमेंट, तो एक लाइन हम छोड़ देंगे, ठीक है। फिर उसके नीचे देखिएगा क्या दिया गया है, वेजेस। तो वेजेस कहाँ पर जाता है, बताइए कहाँ पर जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 वेजेस। उसके ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, देख लो, आपने टिक किया है, जी हाँ उसको टिक किया है, देख लो ध्यान से। तो वेजेस कितना दिया गया है, 800 रुपया दिया गया है, 800, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 800, एक लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। फिर उसके नीचे आप आ जाइए, क्या है, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस को भी हमने टिक किया है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक लाइन छोड़ना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर लिखते हैं इंश्योरेंस का, इधर देखो 2 इंश्योरेंस। अमाउंट देख लेते हैं कितना दिया गया है, 1,500, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1,500, ठीक है। अब उसके नीचे आ जाइए, क्या है यहाँ पर, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स कहाँ पर जाता है, क्या लिखा है आपने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट के क्रेडिट, अरे भाई डेबिट है ना। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2 ड्राइंग अकाउंट। तो रीना का ड्राइंग कितना है, 2,000,
और जो आरती है उसका ड्राइंग कितना है 1000, तो आप भी लिख लीजिए जल्दी से 2000 और 1000। फिर उसके नीचे देखिएगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड, तो ये हमारे लिए एसेट होता है, यहाँ पे लिख देते हैं कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड। अमाउंट लिख लेते हैं, तो 11,500 और 2000, 11,500 एंड 2000। ठीक है, तो ये देखिए डेबिट बैलेंस तो खत्म हो चुका है, सब कुछ कर लिया ना, समझ में आया आपको। और अभी क्रेडिट पे चलेंगे, तो सबसे ऊपर क्या है सेल्स है, तो सेल्स कहाँ पर जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा है बाई सेल्स, कितना दिया है अमाउंट 58,200, यहाँ पर लिख देंगे 58,200। अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करो, 0 में 0 गया 0, 0 2, फिर 8 में से 1 जाएगा 7, 57,200 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो ये हमारे लिए क्या होता है लाइबिलिटी होता है, तो इसको हम लोग कहाँ पर लिखेंगे लाइबिलिटी में लिखेंगे, तो इतना लाइन छोड़ देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब बताइए इसके ऊपर एडजस्टमेंट है कि नहीं है, तो है, कैसे है आप थोड़ा वो देखिएगा, एडजस्टमेंट नंबर 3 देखिए, वहां पे क्या दिया है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 3% एंड क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स के ऊपर भी है। ओके, तो अगर आपने उसको टिक नहीं किया रहेगा तो आप उसको टिक कर लीजिए, क्योंकि उसके ऊपर क्या है एडजस्टमेंट है। ठीक है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। तो कितना दिया है 25,700, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25,700 और ये लीजिए मैंने ये लाइन छोड़ दिया। ठीक है, अब नीचे आ जाइए परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न को क्या करना होता है, परचेज में से माइनस करना होता है, कितना है 500, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे लेस परचेज रिटर्न। इधर लिखेंगे 500 माइनस करके कितना आएगा 0 0, 5 में से 5 गया 0, इधर 5 और इधर 3, कितना आ गया 35,000। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा क्या दिया है, तो आगे है आपका आरडीडी, वहाँ पे आपने क्या लिखा है ओल्ड आरडीडी। ठीक है, तो ओल्ड आरडीडी मतलब इधर आएगा ना ओल्ड आरडीडी, ये देखो इधर आता है। ठीक है, इसका अमाउंट कितना है 800, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 800, समझेगी नहीं, तो ऐसे करना है। ओके, ये 800 है जिसको हम लोग लेस कर रहे हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है डिस्काउंट, तो ये डिस्काउंट कैसा है हमारे लिए इनकम है, क्योंकि हमने डिस्काउंट रिसीव किया है, तो कहाँ पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्योंकि ये हमारे लिए इनकम है ना, और ये हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम बाय डिस्काउंट, अमाउंट कितना है तो 50 रुपये, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 50 रुपये। ठीक है, फिर उसके नीचे क्या है कमीशन, तो कमीशन हमारे लिए क्या है इनकम है ना, हमको कमीशन मिला है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कमीशन, अमाउंट है आपका 250, तो यहाँ पर लिख दिया 250। ठीक है, उसके बाद क्या है कैपिटल, तो कैपिटल कहाँ पर जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्या लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो देखिएगा यहाँ पर रीना का कितना दिया है 50,000 और आरती का कितना है 30,000, तो यहाँ पर मैंने लिखा 50,000 और रीना का यहाँ पर लिख दिया 30,000। ठीक है, तो ये देखिए हमने क्रेडिट बैलेंस भी पूरा के पूरा कंप्लीट कर लिया है, आपको समझ में आता ही रहेगा। तो अगर आपने अभी तक इतना नहीं किया है तो वीडियो को यहीं पे रोकिए, पहले इतना कीजिए, उसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट पे चलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से हट जाती हूँ, पहले इतना देखो आप लोग। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और एडजस्टमेंट पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पहला एडजस्टमेंट क्या है आपका क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट कहाँ पर, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरा असेट। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका अमाउंट कितना है 22,000, यहाँ पर लिख देंगे 22,000। ठीक है, और यहाँ पर भी क्लोजिंग स्टॉक 22,000। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके नीचे आ जाइए, यहाँ पर क्या दिया है राइट ऑफ ₹900। अब ये आपका क्या है पता है आपको, न्यू बैड डेट्स है, क्या है नया बैड डेट्स। ठीक है, तो कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, कितना अमाउंट है 900 रुपये, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 900 यानी कि 900। ठीक है, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई। अब उसके नीचे देखिएगा क्या है
ये तो इसका पहला इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। तो क्या करेंगे हम, इसमें से ना इसको माइनस करेंगे। मतलब वो जो देखो सन्ड्री डेटर्स पहले इतना था, अभी ये हमें पता चला कि इतने रुपए ना, ये जो 900 रुपए है ना वो हमको नहीं मिलेंगे, ये हमारे लिए नए बैड डेट्स हो गए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सन्ड्री डेटर, देखो इतना अमाउंट मिलने वाला था जिसमें से हमें पता चल रहा है कि इतना मिलेगा ही नहीं, तो क्या करेंगे, सन्ड्री डेटर्स में से उतना माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेस न्यू बैड डेट्स। चलिए माइनस कर देते हैं 900 रुपीज़ को। तो 0 0, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ पर 9, यहाँ पे 3, 39,100 आ गया। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे आगे क्या बोला जा रहा है कि क्रिएट अ प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ₹1000, यानी अभी भी हमको डाउट है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे कि हम ना एक अंदाजा लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि जो बिजनेसमैन होता है ना वो पहले से ऐसा प्रेडिक्शन करता है कि हमको क्या हो सकता है, मतलब इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि ये जो 1000 रुपये है ना, ठीक है, ये हमें ना मिले। ओके, जैसे कि अभी 40,000 मिलने वाला था, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि ये जो 900 रुपये है ना ये आपको मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, ये आपका पैसा डूब गया। लेकिन अभी उसके बाद भी, ठीक है, उसके बाद भी हम क्या सोच रहे हैं कि ये जो 1000 रुपये है ना, शायद से इसमें से भी 1000 रुपये हमको ना मिले। ठीक है, क्योंकि हम पहले से ऐसा कंसिडर करके चलते। क्योंकि देखो, अगर आप पूरा प्रॉफिट जोड़ते हुए जाओगे कि हमें मिलेगा और फिर बाद में नहीं मिला तो फिर नुकसान ही होगा ना। इसके लिए बिजनेसमैन पहले से ऐसा सोच करके रखते हैं कि हमें इतने का लॉस हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको। तो क्या करेंगे हम, अभी ये जो है ना ये आपका क्या है, न्यू RDD। तो यहाँ पर इसमें से न्यू RDD को लेस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा न्यू RDD कितना है, 1000 रुपीज़। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1000 रुपीज़। ठीक है, अभी माइनस करते हैं, 0 में 0 गया 0, फिर जाके 0 में 0 गया तो 0, 1 में 0 जाएगा 1, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे 3, 38,100। ठीक है, ये तो इसका पहला इफेक्ट हो गया। दूसरा कहाँ पर जाएगा, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखना। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर न्यू RDD कितना है, 1000, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1000। ठीक है, अभी इन सभी को प्लस करते हैं। तो 0 + 0 0, फिर जाके 0, फिर इधर 9 5 कितना होता है 14, फिर इधर 2400 आ गया। अभी 2400 में से 800 को माइनस करो, चलो करते हैं। 0 0, 14 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। सही है ना। फिर यहाँ पे 1 कितना आ गया, 1600। ठीक है, इतना ही आएगा। एक बार देख लो, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 बराबर है। ठीक है, यहाँ पे 1600 आएगा। समझ में आया आपको। तो देखिए हमने ये वाला एडजस्टमेंट तो कर लिया है ना, समझ में आ रहा है ना अच्छे से, बस आप लोग समझते रहिए। फिर उसके नीचे आ जाइए, यहाँ पर क्या है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना दिया है, @3%। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखेंगे लेस और फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना % दिया है, @3%। तो क्या करेंगे, ये जो अमाउंट हमारे पास है ना इसका 3% हम लोग निकालेंगे, 3%। तो कितना आएगा, 00 से 00 कैंसिल, 3 1 = 3, 8 3 सा कितना होता है 24 होता है, फिर 3 3 सा 9, और यहाँ पे कितना आ गया 1143, मतलब 1143। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1143। ठीक है, अभी इसको माइनस करके देखते हैं कि टोटल अमाउंट कितना आता है। चलिए माइनस करते हैं, ये लाइन थोड़ा सा इधर नीचे खींचते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 आएगा। सही है ना, इधर 10 हो जाएगा। 9 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। फिर इधर हो जाएगा 0, तो इसने 1 इसको दिया, तो 10 में से इधर इसने 1 इसको दिया था, 10 में से 1 गया तो 9, फिर यहाँ पर कितना बचा है 7, 7 में से 1 जाएगा तो 6, और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। ठीक है, तो क्या आएगा 36,957। ठीक है, ये तो इसका पहला इफेक्ट है। अभी दूसरा इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, तो दूसरा इफेक्ट पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये आपके लिए इनकम है या फिर एक्सपेंस है। क्या है, इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा, बताइए। देखो अभी आपको इतना पैसा मिलने वाला था, लेकिन ऊपर से आप क्या सोच रहे हो, आप ऐसा मान करके चल रहे हो कि इतने में से ना इतना पैसा मुझे नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा मतलब वो आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस को हम लोग कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ पर आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। यानी कि ये कहाँ पर आएगा, इधर आएगा। तो चलिए लिख देते हैं, समझ आ रहा है ना आपको। तो यहाँ पर एक लाइन तो हमें छोड़ना पड़ेगा ना इसके लिए, एडजस्टमेंट के लिए। यहाँ पर लिखेंगे हम 2, क्या लिखा था वही लिखना है, 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स
3%। अमाउंट कितना है 1143। ठीक, फिर उसी में आगे देखिएगा क्रेडिटर्स के ऊपर प्रोविजन दिया गया है @5%। ओके, तो अभी यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस और फिर क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ठीक है, कितना परसेंट, 5%। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 5%। अभी क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है ना इसका 5% हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं यहीं पर। ये आप लोग को वर्किंग नोट में करके दिखाना है, मैं बार बार बोलती हूँ ताकि आप भूलो नहीं। ठीक है, भूलना नहीं बिल्कुल भी। एग्जाम में भी आपको वर्किंग नोट दिखाना चाहिए। ये 00 से 00 गया, 5 7 सा 35, 3 आ गया, 5 5 सा 25, 28, 5 2 सा 10, कितना आ गया 1285। तो यहाँ पर मैंने लिखा 1285। चलिए माइनस करते, 10 में से 5 जाएगा तो 5, फिर यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर 7 में से 2 जाएगा तो 7 नहीं, इधर 6 बचा हुआ है, 6 में से 2 गया तो 4, और 5 में से 1 जाएगा तो 4, और फिर यहाँ पर 2, कितना आ गया 24,415। ठीक है, तो ये तो इसका पहला इफेक्ट है। अभी दूसरा इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, अब आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपके लिए क्या होगा, इनकम होगा ना। अगर आपको डिस्काउंट मिलेगा तो ये आपके लिए इनकम होगा। तो कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स @5%। कितना दिया गया है 1285। समझे कि नहीं, तो ये लीजिए मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इसके भी 2 इफेक्ट हो गए, आप लोग देख सकते हो। राइट, अभी नीचे आ जाइए। नीचे क्या दिया है वहां पर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस और सैलरीज। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, अनपेड होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो वेजेस में चलिए, वेजेस कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना दिया है 700 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग को प्लस किया जाता है, पता है ना आपको। तो यहाँ पर मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है आपका यहाँ पर 700। तो 700 को हम इसमें प्लस कर देंगे, कितना आएगा 0077, यहाँ पे आ जाएगा 1500। ठीक है, उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी दिया गया है। तो ये है आपका सैलरीज, इसमें हम प्लस करेंगे किसको, आउटस्टैंडिंग सैलरी को। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट देख लेते हैं कितना दिया है, अमाउंट दिया गया है 800 रुपये। तो इसमें 800 को प्लस कर देंगे, कितना आएगा 3800। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो इसका पहला इफेक्ट था। अभी दूसरा इफेक्ट क्या होगा, अनपेड, यानी कि हमें देना है, हमारे पास से पैसा जाने वाला है, मतलब लाइबिलिटी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो वेजेस है, उसके बाद है सैलरीज। तो वेजेस है आपका 700 और सैलरीज है आपका 800। तो कितना हो जाएगा 700 और 800 मिला करके 1500। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1500। समझे कि नहीं, कैसे कर लिया हमने। अभी 5th वाला एडजस्टमेंट देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में दिया क्या है, इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। मतलब क्या, ये जो इंश्योरेंस यहाँ पर दिया गया है ना 1500, ये कितने महीने का है पता है आपको, 15 महीने का है। यानी कि 15 महीने का इंश्योरेंस हमने ऑलरेडी पे कर दिया है। ठीक है, तो अब ये जो अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ये कितने साल का प्रिपेयर कर रहे हैं, 1 साल का, यानी कि 12 महीने का, मतलब 3 महीने का एक्स्ट्रा हमने पे कर दिया है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, 3 महीने का जो भी एक्स्ट्रा इंश्योरेंस हमने पे किया है ना, उसे हम क्या करेंगे, इसमें से 1500 में से माइनस करेंगे, क्योंकि हमें बस इस साल का निकालना है। ठीक है, वो तो प्रीपेड है, वो तो हमने पहले से पे कर दिया, तो उसे हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे किया जाए, चलो आपको बताती हूँ। ये 1500 कितने महीनों का है, 15 महीनों का है। और देखो उसके नीचे एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है, मतलब उसके बगल में, इसका इफेक्ट स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 2018। ठीक है, ये दिया गया है। तो अभी अकाउंट हम किसका बना रहे हैं, देखो 31 मार्च 2019 का, राइट। मतलब अप्रैल से लेके, अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2019, मतलब इस साल का हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका इफेक्ट शुरू हो गया कब से, अप्रैल से शुरू हो गया, मतलब 12 महीने। ठीक है, तो इसमें हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बस 12 महीने का है। ये जो 3 महीने एक्स्ट्रा है ना, इसको हम लोग लेस करेंगे। तो 15 महीने का इतना है, तो 1 महीने का कितना होगा, 15 से डिवाइड कर दीजिए, अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 100। अभी हमको 3 महीने का चाहिए ना, तो क्या करेंगे, 100 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ गया 300 रुपये। तो ये क्या आ गया आपका 3 महीने का। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ये तो हमने 3 महीने का एक्स्ट्रा दे दिया है ना,
तो अभी इंश्योरेंस में से उसको हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रीपेड, ठीक है, पहले से हमने पे कर दिया है, कितना 300 रुपया एक्स्ट्रा है, चलो इसको माइनस करो, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, इधर दो, 1200 इधर आ गया, ठीक है। ये तो इसका पहला इफेक्ट था। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, तो पहले से हमने पे कर दिया है, यानी हमारे लिए क्या होगा, असेट होगा, मतलब आगे हमको अगले साल जब भी जाएंगे नेक्स्ट ईयर में, तो वहाँ पे हमको ये 300 रुपये नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो हमने पहले से पे कर दिया है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 300। चलिए अभी आगे चलते हैं, इतना तो हमने कर लिया। अभी लास्ट वाला एडजस्टमेंट, लास्ट नहीं 6th वाला क्या दिया है, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट 5%। तो लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो उसका डिप्रिसिएशन दिया गया है, डिप्रिसिएशन एट द रेट 5%, ठीक है। तो अभी 25,000 का 5% हम लोग फाइंड आउट करेंगे, चलिए करते हैं। 25,000 का 5%, 00 से 00 कैंसिल, 0, 5 5 = 25, 5 2 = 10, कितना आ गया 1250। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 1250। चलो माइनस करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 0 में से 0 जाएगा तो 0, यहाँ पर लिख देते हैं 0। 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा, यहाँ पर मैंने 7 लिख दिया। फिर यहाँ पे 4 बचा है, 4 में से 1 जाएगा तो 3 और इधर 2, कितना आ गया 23,750, ठीक है। ये तो इसका पहला इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग। कितना अमाउंट यहाँ पे आया था 1250, यहाँ पे लिख देंगे 1250, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं और लास्ट वाला क्या दिया है, वो तो प्रॉफिट और लॉसेस का शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने आपको लिखवाया था ना 5:3। 5:3 कैसे आया था आपको मैंने वो भी बताया था, स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। तो इतना तो हमने कर लिया, मतलब सब कुछ कर लिया, ट्रायल बैलेंस भी, एडजस्टमेंट भी देख लिया। अब हमें क्या करना है, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, अब बस आप लोग टोटल करते जाइए और ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालिए, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पे हमको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो चलो देखते हैं क्या करना पड़ेगा, प्लस करते हैं इसको प्लस करते हैं, ठीक है। तो कितना होगा, डायरेक्टली कर दूँ, 0 + 0 0 0 2 7 2 9 5 2 7, कितना आया 79,200, ठीक है। अब इसका भी हमें टोटल करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा ना कि ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है। तो चलो इसको भी प्लस करते हैं, तो कैसे किया जाए, चलो यहाँ पे मैं करती हूँ, आप लोग देखते जाइएगा। 1,800, फिर जाके यहाँ पर 35,000, फिर 700, फिर 1,500, 0 0 0, फिर जाके इधर 0 और 7 1 8, 8 5 13, फिर 8 9 10 5 15, फिर 3 2 5, 55,300। यानी हमें यहाँ पर क्या हुआ बताइए, हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो गया ना, क्योंकि जो क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है। देखो ये क्रेडिट बैलेंस है, मतलब क्रेडिट वाला जब भी हमने प्लस किया तो हमें ये मिला, और जब डेबिट वाला प्लस करते हो तो आपको ये मिलता है। तो बताओ कौन सा वाला बड़ा है, क्रेडिट वाला बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, जो भी बड़ा अमाउंट रहता है उसको दोनों साइड में लिख देंगे। क्या लिखेंगे 79,200, इधर भी लिख देंगे हम 79,200, ठीक है। अब देखिए हमको प्रॉफिट कितने का हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस करते 0, फिर जाके 0, 12 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9, है ना। देखो 9 10 11 12, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 5 गया 2, यानी कि 23,900 का हमको क्या हो चुका है, हमको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। वैसे आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, यही आंसर दिया गया है, देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन के नीचे वहाँ पे आंसर दिया रहता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है, देख मिलाइए, अपनी टेक्स्ट बुक में से मिलाइए। 23,900 दिया है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 23,900, ओके। और यहाँ पे लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ओके। इतना हमने कर लिया। अब उसके बाद इसको यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना आया है 23,900, ठीक है। इतना कर लिया, अभी इसका काम खत्म, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट का काम खत्म। अभी इधर आ जाते हैं और फिर इसका टोटल करते हैं। चलिए करेंगे, अभी पहले मैं इसको मिटा दूं।
चलिए अभी इसका टोटल कर लेते हैं जल्दी से। 23,900, फिर जाके क्या है 50, फिर 250, फिर 1 2 85। ओके, अभी ध्यान से देख करके करना। इधर 5 आ जाएगा, 5 5 10 8 18, 1 इधर आ जाएगा, 2 2 4, 4 1 5, 9 और 5 कितना होता है 14, फिर 3 1 4 1 5 और इधर 2 कितना आया 25,485। ठीक है, इसका टोटल आया इतना, ये क्रेडिट वाला है। अभी डेबिट वाला करते हैं जल्दी से, तो चलिए करते हैं ना। यहाँ पे 1,600 प्लस 1,000 कितना आ जाएगा 2,600। देखो 2,600 प्लस 1,900 और फिर जाके 3,800, फिर 1,200 और फिर इधर 1,143, उसके नीचे है 1,250। चलो सभी को प्लस करते हैं। इधर से ये 0 0 इधर 3, ठीक है, फिर इधर से ये 0 0 इधर 4 4 5 9, फिर यहाँ पर क्या होगा देखो 6 9 कितना होता है 15 15 और 8 15 8 कितना हो जाएगा 23 23 2 25 25 1 26 27 28, यहाँ पे 8 2 आ गया, 2 1 3 3 3 6 7 8 9 10 11 कितना आया 11,893। ध्यान से देखिएगा 11,893। तो ये है आपका डेबिट बैलेंस। तो बताइए आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ या फिर नेट लॉस हुआ, तो कौन सा साइड ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डेबिट साइड। तो जब भी क्रेडिट साइड ज़्यादा मतलब हमें क्या होता है प्रॉफिट होता है, यानी हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट हुआ कितने का, अभी तो पता करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे, माइनस करके। तो 5 में से 3 जाएगा तो 2, 18 में से 9 जाएगा तो 9, फिर 13 में से 8 जाएगा तो 5 और 4 में से 1 जाएगा तो 3 और फिर यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा 13,592। देख लीजिए अपनी टेक्स्ट बुक में सही आया ना, सही आया है, खुश हो जाइए, हर बार आंसर सही आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका टोटल लिख देंगे। दोनों साइड बड़ा वाला अमाउंट लिखने का पता है ना, मैंने पहले ही बताया बड़ा वाला अमाउंट क्या है 25,485 लिख दिया। इधर भी देखो 25,485। ओके, अभी माइनस किया तो कितना आया 13,592। राइट, अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो यहाँ पे हमको नेट प्रॉफिट मिला है इसे हम दोनों पार्टनर्स के बीच में शेयर कर देंगे। कौन से रेशियो में, रेशियो आपको बताया था ना, ये देखो यहाँ पर 5:3, ये रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, उनको जो प्रॉफिट है वो शेयर करेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा ये सब कुछ, चलो आपको बताती हूँ। एक बार आप बस सीख लीजिए, फिर इसके आगे जब भी ऐसा कुछ आया फटाफट से करोगे। ठीक है, बस सीख लो। यहाँ पे रेशियो क्या है 5:3 है, तो 5 और 3 कितना होता है 8 होता है। ठीक है, 5 + 3 8 होता है। प्रॉफिट कितने का आया है, प्रॉफिट का आ गया ये देखो 13,592। अभी यहाँ पे क्या है 5 है तो लिखेंगे हम 5 और 5 3 कितना होता है 8 होता है, इसके नीचे लिखेंगे 8। अब इसको कैंसिल करते हैं, कैसे होगा सोचिए, 8 1 = 8, पहले इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं डिवाइड करके होता है क्या। 592 इधर 8, ठीक है, तो 8 1 = 8, यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 5 आ जाएगा। फिर कितने बार में जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं 6 और यहाँ पर लिखते हैं 48। चलिए माइनस करते हैं, तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कितना आएगा 6 1 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे 0। ठीक है, फिर ये 9 को लिख लिया। आप कितने बार में जाएगा, तो 8 9 का क्या होता है 72 होता है। राइट, माइनस करेंगे तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना आता है, 9 में से 2 गया तो 7 आता है बराबर। इधर 0, फिर इधर 72, फिर 8 9 देखो यहाँ पे क्या आया, जब हमने 8 से इसको कैंसिल किया तो कितना आता है 1699। ठीक है, अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते, 5 9 = 45, 4 आ गया, 5 9 = 45 + 4 49, 5 6 = 30 + 4, फिर जाके 3 5 1 = 5 3 8। तो देखो यहाँ पर ये जो आपकी पहली वाली पार्टनर है ना रीना, इसका प्रॉफिट कितना आ गया 8,495। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि नेट प्रॉफिट। ये क्या है आपका नेट प्रॉफिट, ऐसे ब्रैकेट में लिख देने का कि ये नेट प्रॉफिट है। फिर दोनों जन का प्रॉफिट लिखने का, रीना का प्रॉफिट अभी अभी निकाला ना कितना 8,495। ठीक है,
अब उसी तरीके से ये जो आपकी दूसरी वाली पार्टनर है आरती, उसका हम लोग निकालेंगे। तो दूसरा नंबर क्या है 3 है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। इसको 8 से कैंसिल किया तो ये आता है, अभी 3 से यहीं पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 9 से क्या होता है 27, 2 आ गया, 3 9 27 और 29 और 3 6 18 20, फिर यहाँ पे 3 1 3 और 2 5, कितना आ गया 5097। तो ये जो आपकी आरती है ना, इसका जो प्रॉफिट है वो कितना आ गया 5097, समझे कि नहीं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर दोनों को प्रॉफिट भी, नेट प्रॉफिट यहाँ पे शेयर कर दिया है। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया रहेगा ये सब कैलकुलेशन कैसे किया। वैसे मैथमेटिक्स में आप ये सब कुछ करते हो ना तो आपको समझता रहेगा, ठीक है, सही है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब क्या किया जाए, अब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका काम तो खत्म हो गया। अब बारी है किसकी, पार्टनर्स कैपिटल की, उसके बाद बैलेंस शीट की, ठीक है। तो ये सब कुछ मैं अच्छे से मिटा देती हूँ, फिर हम लोग वहाँ पे चलते हैं। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ये जो प्रॉफिट आया है उसे हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो रीना का प्रॉफिट कितना आया है 8495, यहाँ पे लिख देंगे 8495, और जो आपकी आरती है उसका कितना है 5097, यहाँ पर लिख देंगे 5097, ठीक है। अब क्या करना है, तो टोटल करना है दोनों का, चलिए करते हैं, देरी किस बात की। तो यहाँ पर इधर ही मैं कर देती हूँ, देखो इधर 7 आएगा, उसके बाद यहाँ पर 9 और फिर इधर 0 0 0 और फिर इधर 5, देखो कितना आ गया 35,097, राइट। उसके बाद इसका टोटल कर देते, इधर ही कर देते 5 9, फिर इधर 4 और यहाँ पर 8 और यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। इधर 8 आएगा और इधर क्या आएगा 5 आएगा, कितना आ गया 58,495, राइट। अब हम क्या करेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से ये 1000 को माइनस करेंगे। तो चलिए देखते हैं माइनस करके कितना आता है। पहले तो इसको लिख लेते हैं दोनों तरफ, क्योंकि जो ज़्यादा अमाउंट रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं दोनों तरफ लिख लेते हैं। तो क्या है यहाँ पर 58,495, उधर क्या है 35,097, ठीक है। अभी माइनस करने पे कितना आएगा वो तो माइनस करके पता चलेगा। तो चलो करती हूँ मैं यहाँ पर, इसमें से 2000 को माइनस करना, देखो इसमें से ये 2000 को माइनस करेंगे, 5 9 4 6 5, कितना आ गया 56495, तो ये आ गया। उसके बाद इसमें से हम ये 1000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 0 नहीं आएगा, 1 मिनट रुकिए, मैं इधर माइनस करके ही देख लेती हूँ। 35097, फिर इधर 1000, 7905 में से 1 गया 4, 34,097 आता है, यहाँ पे लिख देते हैं 34,097, ठीक है। तो ये लीजिए हमने यहाँ पर ये भी कर लिया। अभी यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो आपको पता है ना क्या लिखा जाता है, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। अब इसको ट्रांसफर करेंगे कहाँ पर, ये बैलेंस शीट में। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर पहली पार्टनर है रीना, दूसरी पार्टनर है कौन है, आरती। तो रीना का यहाँ पर देखो क्या आया है, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आया है, यहाँ पर ये वाला अमाउंट 56,495, और दूसरा वाला ये देखो ये है ना 34,097। चलिए अभी इन दोनों को टोटल करते हैं, 7 5 12, इधर आ गया 1, 9 9 18 19, फिर 1 4 1 5, 6 4 10, फिर 5 3 8 1 9, कितना आ गया 90,592। तो इसका भी काम खत्म। अब उसके बाद हमारा फाइनल काम क्या होगा, इसको टैली करना। मतलब हम क्या करेंगे, ये सारे अमाउंट्स को प्लस करते जाएंगे और देखते हैं कि बैलेंस शीट यहाँ पर टैली होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले ये वाला करते हैं। तो दिया क्या है देखते जाइएगा, यहाँ पे है 90,592, फिर 24,415, फिर क्या है 1,500। चलिए प्लस करते, 5 2 7, 9 1 10, यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर इधर 6, इधर 1, 1,16,507, ठीक है। ये है आपका लाइबिलिटी साइड का टोटल, लिख देते हैं यहाँ पर। यही है ना, ज़रा अपने टेक्स्ट बुक में आप लोग देख सकते हो, आंसर दिया गया है, देख लीजिए, टेक्स्ट बुक खोल करके देखिए। तो मैं भी यहाँ पे लिख देती हूँ 1,16,507,
507। अभी उसका भी टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। एक आया ना तो सही नहीं मानने का, दोनों का टोटल करके देखने का। बैलेंस शीट आपका टैली होना ही चाहिए, तो अभी उसका टोटल कर दे। चलिए कर देते हैं। हाथ से करेंगे जी, हाँ हाथ से ही करेंगे, ठीक है। चलिए 36,957, फिर 23,750, फिर क्या है 20,000, फिर 11,500, 11,500। पहले इतना करते हैं, इधर 7, ठीक है, इधर 7 आ गया, इसको मिटा देते हैं। पहले इतना कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे वाला लेंगे। इधर 7, 5 5 10 और 9 1 10 7 17, फिर 6 3 9 1 10, 2 2 4 4 3 7 1 8, कितना आया 80,000। देखो 80,707 कहाँ तक प्लस किया था, तो 20,000 तक। अब उसके नीचे क्या गया है 11,500, 11,500, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका 2,000, तो 2,000 इधर आ जाएगा, फिर 22,000, फिर 300। चलिए अभी इसको प्लस करते हैं, इधर आ जाएगा 7, फिर ये 0, इधर से ये 0 गया, इधर 0 आ जाएगा। फिर देखो 5 3 कितना होता है 8, और 8 और 7 कितना होगा, तो 7 7 यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 का 5 1 आ जाएगा, इधर 2 2 4 4 1 5 1 6, इधर 6 आ गया, फिर 8 1 9 9 2 11। देखो यहाँ पर क्या आया 1,16,507, यही तो आया था इधर भी, देख लो। मतलब हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। खुश हो जाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सही आंसर आ गया ना, इसके लिए खुश हो जाने का। सॉल्व हुआ मतलब नहीं है, आपका आंसर सही आना चाहिए, आपका बैलेंस शीट टैली होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो 10 बार भी कर लो, गलत आया तो फिर क्या फायदा, है ना। तो खुश कब होना है, जब आपका बैलेंस शीट टैली होगा तब। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, और फाइनली आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था ये भी हमने सॉल्व कर लिया है। आप लोग देख सकते हो, ध्यान से देखिए, इसको समझिए, और आगे जो क्वेश्चंस दिए गए ना उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। और आप लोग को एक और बात बोलना चाहूँगी, जो आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व प्रॉब्लम है, यानी कि क्वेश्चन और उसके नीचे सॉल्यूशन दिया गया है, जो भी सॉल्व वाले प्रॉब्लम है इसके पहले वाले, उनकी प्रैक्टिस आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन दिए गए सबको आप अच्छे से करो, बाकी अनसॉल्व वाला तो मैं करवा ही रही हूँ, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया आपको समझ में आया ही रहेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ाई कर सके, ठीक है। तो चलिए अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए।